वेलकम। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट 2 सत्र 2019 से 22 का स्टूडेंट के लिए जो परीक्षा प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट दोनों जारी हो चुका है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट बोलेंगे कि मुझे पहले से ही पता है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो परीक्षा प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी किया गया था पार्ट 2 का प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए, उसे रद्द करके पुनः आज 20 मई 2022 को फिर से दोबारा नया वाला परीक्षा प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट को जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि जो आपका नया परीक्षा प्रोग्राम है प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए, उसका सेंटर लिस्ट, उसे आपको कैसे देखना है, उसका जो पीडीएफ है उसे कैसे डाउनलोड करना है, साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि पार्ट 2 का प्रैक्टिकल परीक्षा देंगे। और ये बातें आप सभी स्टूडेंट के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप प्रैक्टिकल परीक्षा देने जाते हैं तो आपको आपका जो प्रैक्टिकल कॉपी है, आपका जो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का जो आपने प्रैक्टिकल कॉपी बनाया है उसे लेकर ही जाना है और उसी कॉलेज में लेकर जाना है जिस कॉलेज में आपका सेंटर है, ना कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है। ठीक है, तो जिस कॉलेज में आपका सेंटर दिया है उसी कॉलेज में परीक्षा देते समय ही आपको अपना कॉपी को जमा कर देना है। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि आपका जिस कॉलेज में परीक्षा होगा आपका जो अटेंडेंस है वो नहीं छूटना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि किसी कारणवश से एग्जाम तो दे देते हैं स्टूडेंट, बस अटेंडेंस उसका छूट जाते हैं। तो आप याद रखिएगा आपका अटेंडेंस जरूर बनना चाहिए। यदि आपका अटेंडेंस छूट जाता है तो आप उस प्रैक्टिकल परीक्षा में एब्सेंट हो जाएंगे। यदि आप प्रैक्टिकल परीक्षा में एब्सेंट होते हैं तो आपका जो मेन एग्जाम था उसमें भी एब्सेंट हो जाएंगे और आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। अगले साल फिर उस सब्जेक्ट का परीक्षा देना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ है, जो प्रैक्टिकल परीक्षा का सेंटर लिस्ट और प्रोग्राम जारी हुआ है उसमें क्या हुआ है कि अलग अलग कॉलेज का जो सेंटर है वो अलग अलग दिया गया मेन एग्जाम की तरह ही। कोई कॉलेज ऐसा है जिसका कि प्रैक्टिकल परीक्षा का जो सेंटर है उसी कॉलेज में दिया गया। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपको पहले ही समझा देता हूँ, हालांकि बाद में मैं आपको बता दूंगा कि लिस्ट में आपको कैसे देखना है कि आपका जो कॉलेज है उसका सेंटर कहाँ दिया है और आपका एग्जाम कब है। हालांकि सभी स्टूडेंट का जो एग्जाम है वो 27 से 30 के बीच में ही होगा, 7 दिन का ही समय है, इसी के बीच में सभी कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षा हो जाना है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आपका एडमिशन अररिया कॉलेज अररिया में है और आपका जो सेंटर है वो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया दे दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, बहुत सारा स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उसे लगता है कि मेरा जो एडमिशन है वो अररिया कॉलेज अररिया में है तो अररिया कॉलेज अररिया के द्वारा जो लिस्ट जारी किया जाएगा उसी लिस्ट के आधार पर मुझे परीक्षा देना है। ऐसा नहीं है। यदि आपका अररिया कॉलेज में एडमिशन और आपका सेंटर पूर्णिया कॉलेज में दिया गया है तो पूर्णिया कॉलेज जो परीक्षा प्रोग्राम जारी करेगा उसके आधार पर आपका एग्जाम होगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि नया वाला जो प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए जो सेंटर लिस्ट और परीक्षा प्रोग्राम है उसका जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि यदि उसके ऊपर वीडियो बनाता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अब पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद मैं देखने के लिए बता देता हूँ आपको कैसे देखना है, क्योंकि वहाँ पर देखने में काफ़ी सारा स्टूडेंट गलती कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक पेज दिख रहा होगा आपको, उस पेज में सबसे पहले आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में देखिएगा आपको सब्जेक्ट लिखा दिखेगा। ठीक है, सब्जेक्ट जैसा कि यहाँ पर हाईलाइटेड में लिखा हुआ है होम साइंस, ऑनर्स, सब्सिडरी एंड जनरल। यदि आप ऑनर्स से भी हैं, सब्सिडरी से भी हैं, जनरल का भी आपका होम साइंस है तो सबका। उसके बाद आप उसके इधर से दूसरे नंबर पे देखेंगे लिखा हुआ कॉलेज अटैच। ठीक है, कॉलेज अटैच का मतलब हुआ कि कितने कॉलेज को अटैच किया गया एक सेंटर पे। उसके बाद आप देखेंगे सेंटर नाम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया सेंटर नाम MJM कॉलेज कटिहार। ठीक है, MJM महिला कॉलेज कटिहार में 2 कॉलेज का सेंटर दिया गया, पहला MGM कॉलेज कटिहार और दूसरा RDS कॉलेज कटिहार। तो आपको इधर से देखना है, पहले होम साइंस, उसके बाद कौन सा कॉलेज का सेंटर गया है और लास्ट में जो लिखा हुआ है सेंटर नाम तो उसमें गया है इन दोनों कॉलेज का सेंटर। इस टाइप से आपको देख लेना है। और उसके बाद इन दोनों कॉलेज का, जैसे कि MGM कॉलेज कटिहार खुद का और दूसरा RDS कॉलेज, इन दोनों कॉलेज का जो स्टूडेंट परीक्षा देने जाएगा वो MJM महिला कॉलेज कटिहार के द्वारा जो परीक्षा प्रोग्राम या जारी किया जाएगा उस पे आधार पे वो परीक्षा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे RDS कॉलेज का स्टूडेंट है तो अब आपको ऐसा नहीं सोचना है मेरा कॉलेज जो लिस्ट जारी करेगा मुझे उसके आधार पर परीक्षा देना, नहीं। आपको MGM कॉलेज में सेंटर दिया गया है तो MGM के द्वारा जो परीक्षा प्रोग्राम जारी किया जाएगा आपको उसके आधार पर परीक्षा देना है। इस बात को आप फिर से एक बार सुन लिए। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय और टेक केयर।